हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सबने इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर देख लिया है एंड इट्स अगेन हम्बल रिक्वेस्ट, जितने लोगों ने स्किप करके सीधे फर्स्ट लेक्चर पे आ गए हैं, प्लीज इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर वापस देख लो। एक बार अपन लोग शुरू से थोड़ा सा जिस्ट जो अपन लोगों ने कल के लेक्चर में समझा था उसको अपन एक बार देख लेते हैं एंड देन विल स्टार्ट विद द चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात करी थी अपन लोगों ने, होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। हाँ जी, चलो। तो कल सबसे पहली चीज अपन लोगों ने क्या डिस्कस कर ली थी? एक तो अपन लोगों ने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिया था, है ना। एक अपन लोगों ने सब्जेक्ट के बारे में समझा था कि सब्जेक्ट है क्या, एंड देन अपन लोगों ने एक पैटर्न समझा था कि अपन लोग ये पैटर्न से कैसे पढ़ने वाले हैं, राइट। एंड एज आई सेड, प्लीज दो चीजें इस पेपर के लिए बहुत ज्यादा याद रखना। सबसे पहला बात तो यहाँ पे 50 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। इस पेपर को 50 मार्क्स का वेटेज दिया गया है, दैट्स व्हाई दिस सब्जेक्ट इज रियली इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, इसमें इंग्लिश ग्रामर इंक्लूडेड है, तो इंग्लिश ग्रामर के लिए आपको चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो एज आई सेड, ये लेक्चर जो आप देख रहे हैं, इसी फोल्डर में आपको नोट्स अपलोडेड होंगे, ठीक है। कलर्ड नोट्स होंगे, लेकिन आपको मॉड्यूल से पहले पढ़ना है, वो भी अपन बाद में डिस्कस करने वाले हैं। एग्जैक्टली इस लेक्चर के बाद अपन डिस्कस करेंगे कि अपन को एग्जैक्टली पढ़ना कैसे है, ठीक है, कि अपना अप्रोच पढ़ाई की तरफ कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन शुरू करेंगे मॉड्यूल से, देन वील मूव ऑन टूवर्ड्स कलर्ड नोट्स, जो नोट्स आपको इंस्टीट्यूट से अकेडमी से प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो जो आपको नोट्स अकेडमी से प्रोवाइड करेगा अपन वो करेंगे एंड देन अपन प्रैक्टिस शीट करेंगे। तो एज आई सेड कि अपन लोग हर लेक्चर के बाद 10 से 15 मिनट थोड़ा सा ग्रामर डिस्कस किया करेंगे। तो वो ग्रामर जो अपन लोग डिस्कस करेंगे उसके लिए अपन लोगों ने कुछ प्रैक्टिस शीट सॉल्व करनी है, एंड वो प्रैक्टिस शीट इसी फोल्डर में, जो फोल्डर में आपको पहला लेक्चर मिल रहा है, उसी फोल्डर में वो प्रैक्टिस शीट्स अपलोडेड होंगी। उनके साथ आंसर भी दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आंसर पहले प्रैक्टिस शीट के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लेना एंड देन आंसर उनसे टैली कर लेना, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जस्ट इन केस कहीं पे कोई इशू जाता है तो हर नोट्स के नीचे, हर प्रैक्टिस शीट में, हर नोट्स में, एवरीवेयर माई नंबर हैज बीन प्रोवाइडेड। आप पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कोई भी डाउट्स हो आप आराम से एंटरटेन कर सकते हो, ठीक है। उसके सिवाय इफ एट ऑल पढ़ाते टाइम पे यू थिंक कोई टॉपिक स्किप हो गया है, या ये टॉपिक मुझे और डिटेल में समझना है, मुझे समझ में नहीं आया, या मैम डाउट है, या एक्स्ट्रा कुछ समझना है, सिंस वी आर नॉट इन लाइव लेक्चर राइट नाउ, राइट, अपन लोग सब घर पे बैठ के लेक्चर देख रहे हैं, सो इट्स इम्पोर्टेंट कि कभी भी किसी भी मोमेंट पे कोई भी डाउट आता है, गाइज फील रियली फ्री, कभी भी कॉल करो, आराम से टेक्स्ट कर दो, कुछ भी जो भी आपको डाउट आता है आप एक व्हाट्सएप पे ड्रॉप करके रख दो, सो दैट व्हेनेवर आई एम फ्री आई डील विद योर डाउट एंड आई रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। लेकिन आप अपनी तरफ से आपको जब भी डाउट आता है आप इमीडिएटली प्लीज मैसेज कर दो, बिकॉज अगर आप बैठे रहे सुबह तक के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप रात को 2 बजे पढ़ रहे हो और आपको कोई डाउट आया, तो आप प्लीज 2 बजे टेक्स्ट ड्रॉप कर दो, एंड maybe I may wake up at 8 or 9 in the morning. Whenever I wake up or whenever I am free, I'll deal with the doubt. But for the time being, जब तक आपका ये पीरियड खत्म होता है, ठीक है, अगर आप सुबह उठ के डाउट पूछे तो आपका डाउट ही दिमाग से गायब हो जाएगा, ठीक है। आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपके दिमाग में ऐसा कोई डाउट आया था फर्स्टली, एंड सेकेंडली डाउट क्यों आया था, ठीक है, ये आपको याद भी नहीं रहेगा। सो इट्स बेटर जिस टाइम पे डाउट आया उस टाइम पे डाल दो, मैसेज डाल के छोड़ दो, उसके बाद whenever I am free I'll revert back as soon as possible, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें प्लीज याद रखना। तो अगेन अपन को पढ़ना कैसे चालू करना है, अपने सबसे पहले हमेशा मॉड्यूल से पढ़ेंगे। क्यों मॉड्यूल से पढ़ेंगे? क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न है, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न है। कल भी हमने ये चीज समझाया था, एमसीक्यू पैटर्न है, कोई भी चीज कहीं से भी उठा के पूछी जा सकती है, ठीक है ना। मैम व्हाई नॉट योर नोट्स फर्स्ट, आई विल टेल यू। मॉड्यूल में जो दिया हुआ है वो बहुत अच्छे से एक एक लाइन एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। नोट्स में आई हैव समराइज्ड दैट अ लिटिल बिट, बिकॉज एज आई सेड, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस फॉर एवरी सब्जेक्ट, ठीक है, ये सिर्फ बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए आपको ये पैटर्न फॉलो करना है। तो आप कलर्ड नोट्स में देखोगे इट इज मोर ऑफ अ समराइज्ड वर्जन, ठीक है। इसके एडवांटेजेस बता दे रहे हम आपको क्या है, दिस इज मोर ऑफ अ समराइज्ड वर्जन। तो इससे क्या है, मॉड्यूल में जितना कुछ भी दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है, तो इट्स अ 2-वे कम्युनिकेशन, इट्स अ डायनेमिक प्रोसेस एंड वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सब वहां पे एक्सप्लेन नहीं किया गया है, ये सब पॉइंटर्स आपको वहां पे दिए हुए हैं, सो दैट वंस यू आर डन विद द मॉड्यूल
एंड जब आप रिवाइज करो तो आप रिवाइज करते टाइम पे वो पॉइंटर्स आराम से याद कर पाओ। सो इट्स अ टू वे प्रोसेस, इट्स अ डायनेमिक प्रोसेस, इट्स अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो वो हेडर्स देख के आप आराम से याद कर पाओ, ठीक है। तो इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले मॉड्यूल से ही पढ़ो। जब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, हम नोट से एक्सप्लेन कर रहे हैं ऑब्वियसली, घर जाके सबसे पहले मॉड्यूल पढ़ो एंड कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बहुत इजीली आराम से जल्दी जल्दी होगा। सबसे पहले एक बार मॉड्यूल से रीड लगा लो। अब मॉड्यूल से रीड अपन को कैसे लगाना है, हमेशा फिल इन द ब्लैंक्स के पैटर्न, ठीक है, या तो फिल इन द ब्लैंक्स या क्वेश्चन आंसर फॉर्मेटिंग। मतलब अगर आपको कहीं पे कोई भी लाइन दिख रही है जहाँ आपको थोड़ा सा भी शक हो रहा है ना कि यहाँ पे ये पूछा जा सकता है, सो फॉर एग्जाम्पल हाँ मान लीजिए लिखा हुआ है बिजनेस कम्युनिकेशन, कल भी बताया था हमने एग्जाम्पल, बिजनेस कम्युनिकेशन, द वर्ड कम्युनिकेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कम्युनिस व्हिच मींस टू शेयर, ठीक है। ये आपके बुक की सबसे पहली लाइन दी हुई है बिजनेस कम्युनिकेशन के चैप्टर में, ठीक है। अब आपको लगता है कि इंस्टीट्यूट में ये पूछा जा सकता है, पेपर में ये पूछा जा सकता है कि कम्युनिकेशन किससे डिराइव किया गया है, ठीक है, कौन से वर्ड से डिराइव किया गया है, तो ऐसे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ते जाओ, ठीक है। फ्रॉम विच वर्ड कम्युनिकेशन हैज बीन डिराइव्ड, कम्युनिस्ट, तो वो वर्ड कम्युनिस्ट को ऐसे अंडरलाइन कर लो वहां पे, ठीक है। सो दैट अगर आपसे एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होगा कि कम्युनिस्ट इसका आंसर था, ठीक है। तो इसलिए अपने को मॉड्यूल से पढ़ना है ताकि एक भी लाइन मिस नहीं हो, स्किप नहीं करना है। अपने सब्जेक्टिव पेपर नहीं दे रहा है, अगर सब्जेक्टिव पेपर दे रहे होते तो सिर्फ कंसेप्ट समझ में आ जाना बहुत था, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्टिव पेपर है, एमसीक्यू का एडवांटेज इतने हैं, उसमें एक ही डिसएडवांटेज है कि आपको एक एक चीज अच्छे से पढ़नी पड़ती है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, वो कोई डेट, कुछ नंबर, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। सो यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी लाइन वेरी प्रॉपरली, ठीक। तो आपको मॉड्यूल से सब कुछ अच्छे से पढ़ना है। देन उसका समराइज्ड वर्जन जो हम आपको समझाते हैं हमारी लैंग्वेज में, या कुछ चीजें ऐसी होती हैं इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स में जिसकी लैंग्वेज बहुत टफ होती है ना, अपने को नहीं समझ में आता, ठीक है। सो आई हैव ट्राइड इन माय नोट्स कि जहाँ पे लैंग्वेज टफ है वहां पे हम अपनी लैंग्वेज डालें, अदरवाइज आई हैव रियली ट्राइड कि जो मॉड्यूल की लैंग्वेज है मोर ऑफन वही लैंग्वेज नोट्स में यूज हुई हो ताकि आपको वो चीजें जल्दी याद हो, ठीक है। तो जो लैंग्वेज मॉड्यूल में यूज हुई है आई हैव ट्राइड कि वही लैंग्वेज नोट्स में हो, सो दैट आपको चीजें ज्यादा जल्दी याद हो, ठीक है। एंड आप देखोगे जो नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे आपको कलर्ड नोट्स है, तो देयर आर मेनी चार्ट्स इन द नोट्स, ठीक है, बहुत सारे चार्ट्स होंगे उसमें। फॉर एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इट्स रिटन कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में देयर आर डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। तो आप जब ये नोट से रीड करोगे ना वो चार्ट्स आपके दिमाग में आराम से याद हो जाएंगे। सो इसलिए आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन, पहले मॉड्यूल देन इसको रिवाइज करने के लिए अपन अपने आएंगे कलर्ड वाले नोट्स पे, ठीक है। तो अब कलर्ड नोट्स का एडवांटेज क्या है हम आपको वो बता दे रहे हैं। सबसे पहले इट्स अ समराइज्ड फॉर्म, ठीक है। तो किसी टाइम पे अपन लोग बहुत ज्यादा जल्दी में या एक बार अपना मॉड्यूल पढ़ के अच्छे से हो गया, अपन को ऊपर से पढ़ना है तो अपन लोग सिर्फ नोट्स रिवाइज करेंगे, ठीक है। सेकेंड चीज, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अपन लोग मिस कर जाते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जो आई पर्सनली थिंक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अपन लोग मिस कर जाते हैं। तो वो कुछ चीजें, हर चीज नहीं, कुछ चीजें स्पेसिफिकली हाईलाइटेड है, ठीक है। आपको येलो हाईलाइटर से वहां पे हाईलाइटेड दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल इंटरनल कम्युनिकेशन में आपको एक वर्ड ग्रेप वाइन दिखेगा, ठीक है, क्योंकि पहले भी फाउंडेशन में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता था कि ग्रेप वाइन किसका एग्जाम्पल है, तो अपने को पेपर में हिट नहीं करता है कि ग्रेप वाइन किसका एग्जाम्पल है, इसलिए स्पेसिफिकली इंटरनल कम्युनिकेशन में हमने उसको हाईलाइट किया है सो दैट यू कैन रिमेम्बर कि ये इसी का एग्जाम्पल था, ठीक है। तीसरी चीज कलर्ड है तो थोड़ा मॉड्यूल से हटके, ब्लैक एंड व्हाइट से हटके अपना मन लगता है पढ़ने में। चौथी चीज समराइज्ड है, प्रॉपरली इट्स समराइज्ड। एंड फिफ्थ चीज इज प्रैक्टिस शीट्स, ठीक है। आपको प्रैक्टिस शीट हालांकि अभी अलग से दी जा रही है, आपको नोट्स के साथ अटैच करी जाएगी, तो वो प्रैक्टिस शीट्स आपको अच्छे से सॉल्व करनी है, ठीक है। तो नोट्स का एडवांटेज सबसे बड़ा यही है कि वो समराइज्ड फॉर्म है। तो जितने लोगों को ये होता है ना, एक बार अपन लोगों ने पढ़ लिया तो अपन मॉड्यूल वापस बार नहीं पढ़ पाते, है ना। अपन को लगता है कि जल्दी से रिवाइज कर लो बस, तो अपने को रिवाइज करने के लिए वो नोट्स पे आना है, ठीक है। लेकिन मॉड्यूल भी आपको अच्छे से आना ही चाहिए। एंड आप देखोगे आई हैव ट्राइड कि नोट्स में बहुत ज्यादा लैंग्वेज मॉड्यूल की ही रिपीट हो, ठीक है। अब वो ऐसा क्यों है, ताकि आपको चीजें याद हो, ठीक है। यहाँ अपने को सब्जेक्टिव पेपर नहीं लिखना है, अपने को ऑब्जेक्टिव पेपर लिखना है, तो ताकि आपको चीजें याद हो, इसलिए वहां पे काफी चीजें जो है वो मॉड्यूल के टोन में बात करने की आई हैव ट्राइड, ठीक है। आई हैव ट्राइड की मॉड्यूल की जो लैंग्वेज है वही लैंग्वेज यूज हुई है, लेकिन जहाँ पे हमको लगता है कि यहाँ पे मॉड्यूल की लैंग्वेज इज लिटिल टफ, आपको समझने में प्रॉब्लम जाएगी, वहां पे हमने उसको थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है। ऑल्सो जो आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे, ठीक है, जो आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे एंड आप मॉड्यूल देखोगे, मॉड्यूल में काफी सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए, ठीक है। नोट्स में वो एग्जाम्पल हमने नहीं डाले हैं, अदरवाइज वो वही हो जाता
कि मॉड्यूल उठा के पूरा कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब हम पढ़ा रहे होंगे हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, बट अगर आप पहले मॉड्यूल रीड करोगे एंड वो एग्जाम्पल्स वहाँ पे दिए हुए हैं आप उनको रीड करोगे तो आपके कंसेप्ट बहुत बेटर क्लियर हो जाएंगे एंड फिर आप इन नोट्स पे आओगे रिवाइज करने के लिए तो आपको चीजें बेटर याद हो जाएंगी। सो फर्स्ट यू आर गोइंग विद कंसेप्ट्स एंड देन यू आर कमिंग टू दी क्लैरिटी विद रिस्पेक्ट टू योर ऑब्जेक्टिव एग्जाम, ठीक है। तो पहले अपन कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं एंड देन अपन रटने पे आ रहे हैं, ठीक है। तो जो अपन कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं वो अपन मॉड्यूल्स के थ्रू कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स बहुत दिए हैं वहाँ पे, एंड जब रटने रिविजन की बारी आएगी तो अपन लोग नोट्स में आएंगे। दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलना है एंड डरने की कोई बात नहीं है। हार्डली 14 15 पेजेस के चैप्टर है, ठीक है। एंड पढ़ने कितने चैप्टर है अपने को, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 में भी थोड़ा बहुत एवं ही है, ज्यादा नहीं है, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8, ये सिर्फ 4 चैप्टर्स अपन लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। बाकी पूरा इंग्लिश ग्रामर है। चैप्टर 1 इज इंग्लिश ग्रामर, चैप्टर 2 इज सिनोनिम एंटोनिम पूरा, चैप्टर 3 सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, ठीक है। इसमें से एक चैप्टर 6 या चैप्टर 7 इस थोड़ा सा अपन को लेटर्स कैसे लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये अपन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ 4 चैप्टर का सवाल है। 4 चैप्टर्स के लिए आपको क्या पैटर्न फॉलो करना है, पहले मॉड्यूल पढ़ना है रोज एवरीडे एंड उसके बाद नोट्स एंड जो ग्रामर का कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा उसके लिए प्रैक्टिस शीट, ठीक है। तो जैसा कि अपन लोगों ने डिस्कस किया था कि अपने शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4 से, ठीक है। अपन लोगों ने डिसाइड किया था अपन चैप्टर 4 से शुरू करेंगे। होल्ड ऑन, अपन ने डिसाइड किया था कि अपन शुरू करेंगे चैप्टर 4 दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। चलिए अब फटाफट अपन आ जाते हैं एक बार एक नोट्स पे। जैसा कि हम आपको नोट्स के बारे में बता रहे थे वो थोड़ा सा हम पहले दिखा देते हैं आपको। ये यहाँ पे हाईलाइटेड चीजें दिख रही होंगी, आपको ये हाईलाइट्स दिख रहे हैं। कम्युनिस्ट शेयर को हाईलाइट किया गया है, ठीक है। देन सिमिलरली यहाँ पे 3 स्पेसिफिकली हाईलाइट किया गया है। वो क्यों किया जब अपन पढ़ेंगे हम बताएंगे आपको, ठीक है। देन ऐसे चार्ट्स बने हुए हैं, ये थोड़े कलर्ड चार्ट्स बने हुए तो ताकि अपन को पिक्चराइज करने में इजी हो एंड एग्जाम में अपन को जल्दी याद आ जाए, ठीक है। Then now you can see guidelines to ensure effective communication। अभी कुछ चीजें हैं जहाँ बच्चे गलती करते हैं यूजली, इसलिए वो स्पेसिफिकली यहाँ पे हाईलाइट करा गया है ताकि आप वहाँ पे मिस्टेक न कर जाओ, ठीक है। देन इस तरीके से आपको चार्ट्स मिलेंगे यूजली, जैसा कि ग्रेप वाइन का एग्जाम्पल दिया था। ग्रेप वाइन का एग्जाम्पल यहाँ पे हाईलाइटेड है। यहाँ पे ये अदर देन इंटरकॉम, डिक्टेशन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ये सब एग्जाम्पल इसलिए हाईलाइटेड है क्योंकि ये एग्जाम्पल्स यूजुअली वो एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछते हैं, ठीक है। वो आपको ये दे देंगे एंड बोलेंगे कि बताओ ये कौन से कम्युनिकेशन का पार्ट है, तो आपको वो आंसर करना पड़ेगा बट वो पेपर में याद नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए दिस हैज बीन स्पेसिफिकली हाईलाइटेड। देन कम्युनिकेशन फ्लोज, अब बहुत ज्यादा से मोनोटोनस हो जाता है बुक से पढ़ने में ये सो आई हैव ट्राइड फॉर्मिंग अ लॉट ऑफ चार्ट्स एंड दैट टू कलर, ठीक है, ताकि आपको रिमेम्बर करने में, मेमोराइज करने में एंड पढ़ने में थोड़ा ज्यादा मजा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा ये कुछ कम्युनिकेशन फ्लो की टेक्निक्स है जो अपन ऑब्वियसली पढ़ेंगे। डाउनवर्ड फ्लो, अपवर्ड फ्लो, हॉरिजॉन्टल फ्लो, वर्टिकल फ्लो। तो अपन लोग ये जब पढ़ेंगे, इससे पढ़ेंगे तो अपने को चीजें और याद होगी। अब आप बुक में देखोगे, बुक में बहुत बड़ा डिस्क्राइब है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैसे डिस्क्राइब है, डाउनवर्ड फ्लो मतलब ऑल डिसीजन आर टेकन एट द टॉप एंड कम्युनिकेटेड टू द वर्कर्स, दिस क्रिएट्स अथॉरिटेरियन एटमॉस्फेयर, मैसेज इज ऑफन डिस्टॉर्टेड एंड कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम लीडिंग टू डिलेज। अब आप पढ़ के ही समझ जाओगे कि जो भी दिया हुआ है ना यहाँ पे, इट्स अ समराइज्ड वर्जन। आप इसको रीड करोगे आपको याद आ जाएगा पूरा डाउनवर्ड फ्लो क्या था, ठीक है। सिमिलरली अपवर्ड फ्लो आप जैसे इसको रीड करोगे ना, इतनी सी एक्सप्लेनेशन आपको याद आ जाएगा क्या था, ठीक है। तो ये नोट्स का ये पर्पस है कि ये समराइज्ड है, आपको चीजें समराइज फॉर्म में दी हुई ताकि आपको इनको देख के याद आ जाए कि एक्चुअली था, ठीक है। नेक्स्ट अपना वर्बल कम्युनिकेशन वगैरह आ गया। देन ये देख लीजिए, दीज आर मीडियम्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, ठीक है। ईमेल हो गया, पीडीएफ हो गया, तो आप वहां पे भी आप बुक खोलोगे, आपको ईमेल में बड़े पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, आपको पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के लिए बहुत सारे पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसमें व्हाट आई हैव डन इज, ईमेल के लिए जो 3-4 पॉइंट्स आई थॉट आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव वो हमने यहाँ पे लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल, ईमेल यूजेस अ प्रोटोकॉल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी डाल दिया ताकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, तो जस्ट इन केस आप वहां से मिस भी कर जाओ ना तो आप यहाँ पढ़ोगे ही पढ़ोगे, ठीक है। तो ये बुलेट्स दी हुई है, आपको ये दिख रहा है 1, 2, 3, ये 3 पॉइंट ईमेल से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पे ऐसे समराइज करके चीजें
दी हुई, सेम गोज हियर, ठीक है। एंड ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने को याद रखने हैं फॉर रिमूविंग द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगेन इनके लिए आप यहाँ पे सिर्फ ये हेडिंग्स दी हुई है, ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको ये हेडिंग्स है, इनके लिए अंदर एक्सप्लेनेशन दी हुई है, बट वो एक्सप्लेनेशन पर्पसफुली आई हैव नॉट गिवन हियर सो दैट वंस वी कम टू दिस टॉपिक आई विल डिस्कस दिस टॉपिक, ठीक है। हम ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पॉइंटर्स समझाएंगे एंड छोड़ देंगे, इनके अंदर का जो मटेरियल है आई विल एक्सप्लेन इट टू यू एंड देन आप मॉड्यूल से रीड करना ताकि आपको समझ में आए। एंड जब आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको सिर्फ पॉइंटर्स पढ़ने, हाँ ये ठीक है, इसका मुझे आता है, ये आता है, ये आता है, ओके परफेक्ट, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू गो अबाउट दी बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। चलो तो ये हो गया अपने को पढ़ना कैसे है। अब अपने शुरू फाइनली करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के साथ, ठीक है। आज अपन लोग बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, एकदम बेसिक आराम से उठाएंगे ना, आप देखो कि बहुत प्यारा लीनियंट एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन अपने को इसको लीनियंटली नहीं लेना है, अपने को आराम से अच्छे से बाकायदा तमीज के साथ पढ़ना है, ठीक है। चलो तो अपने बात कर रहे थे बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है। अब बिजनेस कम्युनिकेशन में एक वर्ड अपन कॉन्स्टेंटली क्या सुन रहे हैं, कम्युनिकेशन, ठीक है। सब्जेक्ट भी बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, चैप्टर भी अपन बिजनेस कम्युनिकेशन ही शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला वर्ड जो अपन समझने का काम है अपना दैट इज कम्युनिकेशन एंड देन वी मूव ऑन टू व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। सबसे पहले अपन बात समझ रहे हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन मतलब किसी से बात करना, कम्युनिकेट करना मतलब क्या, किसी से बात करना। फॉर एग्जाम्पल, और भाई कैसे हो, बस भैया मस्त है, दिस इज व्हाट कम्युनिकेशन। हमने उसका हालचाल लिया, उसने हमें अपना हालचाल बताया, दिस इज व्हाट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कोरोना वायरस ने सबका दिमाग खराब कर दिया, हाँ यार ठीक ही नहीं हो रहा है, दिस इज व्हाट कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन अगर अपन बेसिकली समझे, आसान भाषा में समझे ना, व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे से बात करना, कम्युनिकेट करना, ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, एक दूसरे से बात करना, कम्युनिकेट करना। एंड इसी को अगर अपन थोड़ा सा टेक्निकल फॉर्म में समझे तो एक दूसरे से बात करना मतलब देयर इज सर्टेन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कम्युनिकेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पीपल, ठीक है। क्या हुआ कम्युनिकेशन का मतलब, कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, आपस में नॉर्मली एक दूसरे से बात करना, ठीक है। ये होगा एकदम साधारण मतलब जो एक आम आदमी को समझता है। इसी को थोड़ा सा टेक्निकली अगर अपन लोग समझे तो कम्युनिकेशन मतलब क्या, यहाँ पे हमने क्या किया था, और भाई कैसे हो, बस भाई मस्त है। कोरोना वायरस के केसेस 80,000 पे पहुंच गए, हाँ यार लग रहा है कल तक तो 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आई सेड समथिंग, उसके बदले में ही सेड समथिंग। तो वी आर कॉन्स्टेंटली एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, या अपन बोल सकते हैं कि वी आर कॉन्स्टेंटली एक्सचेंजिंग आइडियाज। मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आया, हमने उसको बताया, उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया, उसने हमें बताया, एंड दिस कीप्स ऑन गोइंग, ठीक है। बार बार इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है। तो कम्युनिकेशन मतलब अगर अपन बुक के फॉर्म में एंड थोड़ा टेक्निकल फॉर्म में समझे तो कम्युनिकेशन मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पीपल। एक आदमी जो बोल रहा था, जैसे कि हमने बोला कोरोना केसेस 80,000 आज रीच कर गए, ठीक है, हमने बोला, तो ये हो गया सेंडर, ठीक है। जिसने बोला वो हो गया सेंडर। दूसरा बंदा जिससे अपन ने बोला उसको अपन बोलते हैं रिसीवर, ठीक है। एकदम आराम समझना है। कम्युनिकेशन मतलब क्या हो गया, बात करना। बात करने को थोड़ा सा अपन लोगों ने हाई फॉर्मेट में समझ लिया, थोड़ा सा टेक्निकल फॉर्मेट में समझा। तो कम्युनिकेशन मतलब क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। मेरे दिमाग में कुछ इन्फॉर्मेशन आई, मैंने इसे दी, इसके दिमाग में कुछ इन्फॉर्मेशन आई, इसने मुझे दी, दैट इज व्हाट एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। जिसने मैसेज पहले भेजा उसको अपन बोलते हैं सेंडर। तो हमने मैसेज भेजा था कि कोरोना के केसेस 80,000 तक बढ़ गए हैं, तो आई एम दी सेंडर। जिसने मैसेज भेजा, जिसने मैसेज सेंड किया उसको अपन बोलते हैं सेंडर। जिसको मैसेज भेजा, जिसको ये चीज हमने बताई कि कोरोना के केसेस 82,000 के ऊपर बढ़ गए हैं, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज रिसीवर। तो जिसको मैसेज मिला उसको अपन बोलते हैं रिसीवर, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन मतलब आराम से एक दूसरे से बातचीत करना। मेरे दिमाग में जो आइडिया आया, जो थॉट्स आ रही है मैं उसे बता रही हूँ, उसके दिमाग में जो आ रहा है वो मुझे बता रहा है, एंड दिस इज हाउ वी आर एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू पीपल, ठीक है। जिसमें से फर्स्ट पर्सन इज द सेंडर, जो मैसेज भेज रहा है, जो सेंड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सेंडर। जो रिसीव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रिसीवर,
ठीक है। लेकिन दिस वर्ड कम्युनिकेशन, ये जो वर्ड कम्युनिकेशन है ये भी कहीं से तो आया ही है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं सडनली एक दिन बच्चों लोगों ने सोच लिया कि ये जो अपन करते हैं एक दूसरे को बातें बताते हैं इसको अपन कम्युनिकेशन बोलेंगे, ठीक है। कि जो अपन एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, ये मैं तुम्हें अपने थॉट्स बता रही हूँ, तुम मुझे अपने थॉट्स बता रहे हो, इसको अपन कम्युनिकेशन बोलेंगे। ऐसा नहीं है, ये कम्युनिकेशन, ये जो वर्ड भी है ना, ये भी स्पेसिफिकली कहीं और से आया है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, दिस वर्ड कम्युनिकेशन ये एक लैटिन वर्ड से आया है, ठीक है। ये जो अपन पूरा वर्ड बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं ना, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट, ये एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है कम्युनिस, COMMUNIS। अब आप कम्युनिकेशन देखो पूरा, COMMUNICATION, इसमें आपको दिख जाएगा कम्युनिस, ठीक है। तो दिस वर्ड कम्युनिकेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कम्युनिस, ठीक है। ये कम्युनिस वर्ड से डिराइव करा गया है। सबसे पहले एक वर्ड निकला था कम्युनिस। कम्युनिस का मतलब क्या होता है? कम्युनिस का मतलब होता है टू शेयर, ठीक है। टू शेयर, तो टू शेयर, अपनी इंफॉर्मेशन किसी और को बांटना। तो इस वर्ड कम्युनिस्ट से वर्ड आया कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करना, एक्सचेंज करना, अपने दिमाग के आइडियाज किसी को बताना, अपनी थॉट प्रोसेस किसी को समझाना, अपने दिमाग के इमोशंस किसी को समझाना। तो जब अपन किसी से अपने इमोशंस, एक्सप्रेशंस, इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फैक्ट्स जब अपन शेयर करते हैं दूसरे इंसान को, तो उसको अपन बोलते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। तो दिस वर्ड कम्युनिकेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड, लैटिन वर्ड कम्युनिस, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन से ही आपको समझ में आ जाएगा। कम्युनिकेशन, आप स्पेलिंग देखोगे कम्युनिकेशन की, COMMUNICATION, इससे आपको वर्ड कम्युनी से आपको समझ में आ जाएगा कि इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कम्युनिस। कम्युनिस का खुद का मतलब होता है शेयर करना, इसलिए इससे वर्ड डिस्क्राइब हुआ है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन आपस में एक दूसरे से शेयर करना, ठीक है। लेकिन कम्युनिकेशन में दो चीजें आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हो, जब आप किसी को अपनी बात बताते हो, या जब किसी को अपने थॉट्स बताते हो, अपनी इंफॉर्मेशन किसी को देते हो, तो आपको दो चीजें याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला तो कम्युनिकेशन इज अ two-way process. Second is message should be understood by the receiver, ठीक है। सबसे पहले अपन यही पॉइंट समझते हैं। कम्युनिकेशन में दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला है जो मैसेज आप भेज रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन आप ट्रांसफर कर रहे हो, वो रिसीवर को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसा नहीं है आपने बोल दिया वो एकदम बेवकूफ आदमी है, वो जब देखो तब मुझे परेशान करता रहता है, पता नहीं क्या नाटक चल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। आपने इतनी इन्फॉर्मेशन जाके रिसीवर को बोल दी, ठीक है। अब आप खुद समझो एज अ रिसीवर, आपको समझ में आया बात किसकी हो रही? आपको समझ में आया? सेंडर ने सिर्फ इतना बोला वो बहुत पागल आदमी है, जब देखो तब मुझे परेशान करता रहता है, मेरा काम ही नहीं हो पा रहा है, ये वो, ठीक है। लेकिन रिसीवर के पर्सपेक्टिव से सोचो, रिसीवर को समझ में आया कौन से आदमी की बात हो रही? नहीं ना, रिसीवर को एक समझ में आया कि एक आदमी है जो इसको परेशान करता रहता है, जो इसको काम नहीं करने दे रहा है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो दिस कम्युनिकेशन इज नॉट कंप्लीट। जब तक जो मैसेज आप रिसीवर को भेज रहे हो वो मैसेज रिसीवर को समझ में नहीं आए, तब तक कम्युनिकेशन इज नॉट कंप्लीट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगले बंदे को हिंदी समझ में नहीं आती, ठीक है। अगले बंदा साउथ से आया, उसको हिंदी समझ में नहीं आती और हम हिंदी में बोले जा रहे हैं कोरोना के केसेस 82,000 बढ़ गए हैं, कल तक हो सकता है 1 लाख हो जाए, 1 लाख के बाद डेथ रेट बढ़ती जा रही है। बट आई होप कि मुझे लग रहा है ऐसा कि जो चार्ट है वो फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। हम हिंदी में बड़बड़ा लिए उससे, ठीक है। पूरी इन्फॉर्मेशन हम जाके हिंदी में उसको बक 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 कर दी, ठीक है। लेकिन उसको तो हिंदी समझ में ही नहीं आती, तो क्या ये कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ? तुमने अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरे इंसान को दे दी, लेकिन उस इंसान को समझ ही नहीं आई तुमने बोला क्या है। उसको हिंदी नहीं समझती, उसको इंग्लिश समझती है, पर तुमने इंग्लिश में तो बोला नहीं। तो आप रिसीवर के पर्सपेक्टिव से सोचो, ये इंसान ने जो भी बोला आपको कुछ समझ में आया? नहीं आया। क्यों? क्योंकि मुझे भाषा ही नहीं समझती है। तो दिस कम्युनिकेशन इज नॉट कंप्लीट। तो कम्युनिकेशन में इट इज इम्पोर्टेंट कि सेंडर ने जो बोला है वो रिसीवर को समझ आए, ठीक है। सेंडर ने जो बोला है वो रिसीवर को समझ आए। तो अगर हम बोल रहे हैं कि कोरोना के केसेस 82,000 से ज्यादा बढ़ गए हैं, कल तक 1 लाख भी हो सकते हैं, तो ये सारी बातें जब तक इस इंसान को समझ में नहीं आई तब तक कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि रिसीवर जिसको तुम इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसको इन्फॉर्मेशन समझ में आए, ठीक है।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज कम्युनिकेशन की होती है कि जो भी मैसेज तुम ड्राफ्ट करो वो रिसीवर को समझ में आना चाहिए, ठीक है। सेकेंड इज इट्स अ टू वे प्रोसेस, ठीक है। अगेन टू वे प्रोसेस का भी मतलब यही होता है कि जब सेंडर ने कोई इन्फॉर्मेशन दी, जब हमने उसको बोला कि 82,000 केसेस बढ़ गए हैं, हो गए हैं, या 1,00,000 केसेस हो जाएंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन उसको समझ में आनी चाहिए एंड उसको रिप्लाई करना चाहिए। अब इसको एकदम आराम से समझ लो, ठीक है। ये एक आदमी था, ठीक है, इसने पूरी इन्फॉर्मेशन इस बंदे को बोल दी। क्या क्या बोल दिया? कोरोना केसेस 82,000 हो गए हैं, 90,000 हो जाएंगे, डेथ रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं कब चार्ट जो है फ्लैट हो, ठीक है। अब ये बंदा जो है, इसको इन्फॉर्मेशन मिल गई, इसको समझ में आ गया सब, ठीक है, कि हाँ ये बोल रहा है 82,000 हो गए, अब 1,00,000 हो जाएंगे, अब डेथ रेट्स बढ़ते जाएंगे, पता नहीं अब क्या होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन आई, ये इस पे अपना रिप्लाई करेगा, ये अपना रिप्लाई करेगा। मुझे लगता है जुलाई तक अगर वैक्सीन आ गई तो चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना है, यहाँ पे क्या हुआ, एक इंसान ने अपनी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करी, क्या बोला, ये इतने इतने केसेस हैं, ऐसा ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्या होगा, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के बाद इस बंदे ने उसका रिप्लाई किया, ठीक है। इस बंदे ने उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, जो इन्फॉर्मेशन सेंडर ने दी, उस बेसिस पे इसने रिप्लाई किया, क्या कि अगर वैक्सीन बन गई तो हो सकता है जुलाई तक चीजें नॉर्मल हो जाए। दिस इज कॉल्ड एज फीडबैक, ठीक है। जो रिप्लाई इस आदमी ने दिया है उसको अपन बोलते हैं फीडबैक। तो ये फीडबैक अपना वो वाला फीडबैक नहीं है जो अपन लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वे फीडबैक का फॉर्म दे देते हैं, यस और नो। आप पैंटालून्स पे जाते हो, पैंटालून्स पे अपन लोग जब सामान खरीदते हैं तो वो फीडबैक का आता है, स्माइली बनी होती है उसमें 9-10, वो टिक 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 टुक करते रहो, है ना। ये वो फीडबैक की बात नहीं हो रही, ठीक है। ये जो दूसरा बंदा रिप्लाई करेगा ये उसको फीडबैक बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये टेक्निकल वर्ड बहुत जगह अभी आगे चैप्टर में सुनना पड़ेगा, फीडबैक। तो प्लीज ये फीडबैक का मतलब ये नहीं है हाँ तूने जो मैसेज भेजा ना बहुत अच्छा भेजा है, इसमें थोड़ा सा इंग्लिश का ये इंप्रूवमेंट होना चाहिए, थोड़ा ये होना चाहिए, भला होना चाहिए, ये वो नहीं है। आपने जो मैसेज भेजा हमने उसका रिप्लाई किया, दैट इज फीडबैक। तो कम्युनिकेशन इज ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस। यहाँ से सेंडर इन्फॉर्मेशन भेजता है एंड रिसीवर उसका रिप्लाई भेजता है, विच इज कॉल्ड एज फीडबैक। तो इट्स अ टू वे प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन एक बार हम आपको वापस समझा दें। कम्युनिकेशन कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है? लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है कम्युनिस, ठीक है। सबसे पहली बात, कम्युनिस का मतलब क्या होता है? टू शेयर, चीजें बांटना। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया? शेयरिंग द इंफॉर्मेशन या एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एक्सचेंज करना, आइडियाज, थॉट्स, इमोशंस। जब अपन अपनी बात किसी और को बताते हैं एंड वो अपनी बात हमें बताता है, दिस इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन, ठीक है ना। कम्युनिकेशन में दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम जो बोल रहे हो वो अगले इंसान को समझ में आना चाहिए। अगर तुम्हारी बोली हुई बात दूसरे इंसान को समझ में नहीं आई तो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। सेकेंडली इट्स अ टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस मतलब क्या? सेंडर यहाँ से, ये आदमी यहाँ से अपनी इंफॉर्मेशन पास करता है, ये आदमी सुनने के बाद उस पर अपना रिप्लाई करता है, फीडबैक देता है। तो इट्स अ टू वे प्रोसेस, ठीक है। तो ये हो गया अपना कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन का एक जस्ट आपको समझ में आ जाएगा कि कम्युनिकेशन होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट अपन लोग समझते हैं कहाँ चला गया? चल, ये तो अपन लोग कम्युनिकेशन समझ लिया। नेक्स्ट अपन समझते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है। अभी तक अपन सिर्फ कम्युनिकेशन सुन रहे थे, क्या अभी तक अपन ने समझा कि कम्युनिकेशन क्या है। अब अपन समझ रहे हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशन आखिर होता क्या है? तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, अपनी बात इधर ट्रांसफर करना, उसके थॉट्स अपने पास लेना, फिर उस पर रिप्लाई करना, फिर वो उस पर रिप्लाई करेगा, फिर हम इस पर रिप्लाई करेंगे एंड दिस कीप्स ऑन गोइंग, ठीक है। तो कम्युनिकेशन मतलब इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना। अब ध्यान से सुनना, बिजनेस कम्युनिकेशन मतलब जब अपन कोई इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, जब अपन कोई बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इस इंसान से बोल रहे हैं कि कल मुझे 10 किलो आटा दे दोगे, मैं उसके बदले में तुम्हें 500 रुपए दूंगा, ठीक है। तो मुझे 10 किलो आटा दे देना, मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। तो इसने बोला हाँ कल 5 बजे आ जाना, शाम को मैं आपको 10 किलो आटा दे दूंगा, आप उसके बदले मुझे 500 रुपए दे देना, ठीक है। तो जब जो बात हो रही है दो लोगों के बीच में, इट इज विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ध्यान से सुन लो, जब दो लोग जो बात कर रहे हैं दैट इज विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड बात हो रही है, तो अपन उसको बोलते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। अगेन कम्युनिकेशन एंड बिजनेस कम्युनिकेशन में एकदम थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। क्या है?
कम्युनिकेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। नॉर्मली कोई भी बात हो रही है, ठीक है, कोई भी बात, कुछ भी बता रहे हैं आप, वो आपको उस चीज को रिप्लाई कर रहा, दैट इज कम्युनिकेशन, ठीक है। लेकिन यही बात जब बिजनेस से रिलेटेड, मतलब प्रॉफिट्स लॉस आपकी ट्रेडिंग से रिलेटेड हो रही है, तब इट इज कॉल्ड एज बिजनेस कम्युनिकेशन। जैसे इस केस में हमने क्या बोला, कल तुम मुझे 10 किलो आटा दे देना, मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा, ठीक है। इसने क्या बोला, हाँ आप शाम को 5 बजे आ जाना, मैं आपको 10 किलो आटा दे दूंगा, आप मुझे 500 रुपए दे देना, ठीक है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है। इसने बोला 10 किलो आटा दे देना, मैं 500 रुपए दूंगा। इसने बोला हाँ 5 बजे आ जाना, मैं दे दूंगा। तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, इसको समझ में भी आ रहा है, तो ये क्या हो गया, कम्युनिकेशन। बात किस बारे में हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, चीजों के बारे में बात हो रही है कि तुम मुझे आटा देना, मैं तुम्हें उसके बदले में 500 रुपए दूंगा, तुम मुझे आटा देना, मैं उसके बदले में 500 रुपए दूंगा, तुम मुझे आटा देना, मैं उसके बदले में 500 रुपए दूंगा। तो ये क्या हो रहा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस की बात हो रही है, ठीक है, कि इसको इतना इतना प्रॉफिट होगा, मेरे पास ये सामान आएगा। तो जब अपन लोग ऐसे प्रॉफिट की बात करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड कोई बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। इतना ही डिफरेंस है। तो अगर पेपर में आपसे पूछा जाता है एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, थॉट्स, आइडियाज, फैक्ट्स वगैरह, इट इज कम्युनिकेशन। एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, थॉट्स, आइडिया फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, इट इज कॉल्ड एज बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। अब फटाफट एक बार नोट्स पे आ जाते हैं अपन लोग। चलिए, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, कम्युनिकेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिस विच मीन्स टू शेयर। कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू सिस्टम, सिंबल, साइंस, बट इट इज अ टू वे प्रोसेस, ठीक है। There has to be one sender and one receiver to complete the communication. ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ सेंडर है, ठीक है, हम बड़बड़ा रहे हैं, कोरोना की वजह से 82,000 लोग आए हैं, कल 90,000 हो जाएंगे, फिर 1 लाख हो जाएगा, लोग मरते ही चले जा रहे हैं, पता नहीं दुनिया तो बर्बाद नहीं हो जाएगी। ये कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है, ये आप आपस में बड़बड़ा रहे हो, अपने आप में बड़बड़ा रहे हो, दिस इज नॉट कम्युनिकेशन। एक सेंडर, जब एक इंसान दूसरे इंसान को इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहा है, तभी उसको कम्युनिकेशन बोला जाएगा। तो अपन जो खड़े होकर अपने आप में बड़बड़ाते रहते हैं, दैट इज नॉट कम्युनिकेशन। जब आप सेम चीज किसी और को बता रहे हो, दैट इज कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट वहीं पे दिया हुआ है बिजनेस कम्युनिकेशन। When one communicates to transact some commercial activity that is providing goods or services with the intention of generating profit, it is termed as business communication, ठीक है। जैसे कि अपन लोग यहाँ पे क्या बात हो रही थी, आटे के बारे में बात हो रही थी कि मुझे तो 10 किलो आटा खरीदना है, उसके बदले में 500 रुपए दूंगा। तो जब कोई ऐसी कमर्शियल एक्टिविटी की बात हो रही है फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, देन इट इज कॉल्ड एज बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंड मोस्ट प्रोबेबली आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा अपने को प्रेशर नहीं देना है अपने ऊपर, एंड देन अपन मूव ऑन करेंगे ग्रामर पे थोड़ा सा, ठीक है। हाँ चलो, तो अब अपने पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। सबसे पहला फीचर इज इट्स अ टू वे प्रोसेस, ठीक है, एंड ये चीज हमसे लिख के ले लो। बहुत चांसेस है कि आपको वो एक एमसीक्यू दे दें जिसमें वो 4-5 ऑप्शन दे दें, ठीक है। टू वे प्रोसेस, फलाना प्रोसेस, जगाना प्रोसेस, ये प्रोसेस, ठीक है। क्वेश्चन होगा एक फीचर ऐसा बताओ विच इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, टू वे प्रोसेस। तो अपने को ये हेडिंग्स यहाँ पे याद रखना जरूरी है, इसीलिए ये वाले नोट्स में हेडिंग पे ज्यादा फोकस करा गया है बजाय अंदर के कंटेंट पे, ठीक है। तो आपको हेडिंग याद होनी चाहिए, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, वर्ड्स दिख रहे हैं, टू वे प्रोसेस। सेकंड क्या है, ऑन गोइंग प्रोसेस। तीसरा क्या है, डायनामिक प्रोसेस। चौथा क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। चौथा क्या है, कंसिस्ट नॉट ओनली फैक्ट बट आइडियाज एंड इमोशंस टू। लास्ट क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। तो ये सारे वर्ड्स कम्युनिकेशन के फीचर्स हैं, आपको ये रटे होने चाहिए, ठीक है। जैसी कम्युनिकेशन की बात है, इट्स अ टू वे प्रोसेस, इट्स अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, इट्स अ डायनामिक प्रोसेस, इट इज बेस्ड ऑन 6 साइंसेस, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। तो ये सब आपको हेडिंग्स याद होनी चाहिए, ठीक है। अब फटाफट अपन लोग समझ ले रहे हैं बोलता क्या है। सबसे पहले बोल रहा है वो टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन का फीचर्स क्या है, सबसे पहला खासियत जो कम्युनिकेशन की, इट्स अ टू वे प्रोसेस। अपन लोग अभी डिस्कस करेंगे। टू वे प्रोसेस मतलब क्या, एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, ये बंदा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा, उस इंफॉर्मेशन को सुन के ये इंसान रिप्लाई करेगा। इस रिप्लाई को अपन क्या बोलते हैं, फीडबैक। सो कम्युनिकेशन इज ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस। यहाँ से इंफॉर्मेशन गई, ये इन्फॉर्मेशन समझी गई, उसका रिप्लाई करा गया, सो इट्स अ टू वे प्रोसेस। अब देखो ये वर्ड आपको फीडबैक यहीं दिख जाएगा। फीडबैक इज एसेंशियल फॉर कम्युनिकेशन बिकॉज सक्सेस एंड फेलियर इन एवरी कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन दी फीडबैक, ठीक है। तो फीडबैक का मतलब क्या हुआ, रिप्लाई। रिसीवर का जो रिप्लाई है उसको वो बोल रहे हैं फीडबैक। नेक्स्ट इज ऑनगोइंग प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होता, ठीक है, आप बात करते ही रहोगे। फॉर एग्जाम्पल अभी आप बात कर रहे थे, अपन लोग बात कर रहे थे कोरोना के बारे में, ठीक है। आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, भाई कोरोना के केसेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं, क्या लग रहा है खत्म होगा कि नहीं होगा।
वहां से रिप्लाई आया, हाँ भाई लग तो रहा है जून एंड में खत्म हो जाना चाहिए। यहाँ से आपने रिप्लाई किया यार वैक्सीन डेवलप नहीं होगी तब तक कैसे खत्म होगा। यहाँ से इस बंदे ने रिप्लाई किया हाँ लगता है दुनिया खत्म हो रही है, ठीक है। आपने रिप्लाई किया, अब ध्यान से सुनना, आपने रिप्लाई किया हाँ यार सही रहा, कॉलेज नहीं जाना पड़ा, अपना सेमेस्टर भी ऐसे ही खत्म हो गया, ठीक है। अब आप देखो कोरोना से टॉपिक कहाँ से कॉलेज पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। कॉलेज से वो पढ़ाई पे शिफ्ट हो जाएगा, पढ़ाई से वो किसी और चीज पे शिफ्ट हो जाएगा। सो इट्स कीप्स ऑन शिफ्टिंग, ठीक है। सो इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, इसका कोई एंड नहीं है। कम्युनिकेशन कोई एंड नहीं होता। टिल द टाइम अगला बंदा बोलते बाय गुड नाइट, है ना। तो इसके सिवाय कम्युनिकेशन का कोई एंड नहीं है, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। हो सकता है आप किसी चीज से शुरू कर रहे हैं, अपन लोगों ने बात कोरोना के बारे में शुरू करी थी, बात करते करते अपन कॉलेज पे पहुंच गए, कॉलेज के बारे में बात करते करते अपन पढ़ाई पे पहुंच जाएंगे, इसके बारे में बात करते करते हो सकता है अपन करियर पे पहुंच जाए, फिर अपन रोने गाने लगे, मतलब इट कीप्स ऑन स्विचिंग। सो इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ये प्रोसेस चलता ही रहता है, ठीक है। तीसरा है डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक मतलब होता है कीप्स चेंजिंग। ठीक है, डायनामिक मतलब होता है इट कीप्स ऑन चेंजिंग। जैसा कि हमने आपको पुराना एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे क्या हो रहा था, दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। भाई कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, 80,000 हो गए, हाँ यार क्या लग रहा है दुनिया खत्म हो जाएगी, हाँ यार दुनिया खत्म हो जाएगी, सही है यार कॉलेज में जाना पड़ेगा, हाँ यार अच्छा हुआ इस बार कॉलेज जल्दी खत्म हो गया, एक बहुत टेंशन रहती है ना, हाँ यार जो ऑनलाइन लेक्चर्स दिए जा रहे हैं उनका क्या, नहीं भाई मैं तो नहीं पढ़ रहा हूँ। तो दिस इज हाउ इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। जरूरी नहीं है आपने जिस टॉपिक पे बात चालू करा उसी टॉपिक पे बात होता रहेगा, ठीक है। सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, प्लस आपको पता नहीं हो कितनी लंबी कम्युनिकेशन जाएगी। सो कम्युनिकेशन इज ऑलवेज अ डायनेमिक एंड ऑनगोइंग प्रोसेस। डायनेमिक मतलब क्यों, धीरे धीरे वो स्विच होता रहेगा। आपने बात कोरोना से शुरू करी थी, कोरोना से वो कॉलेज पे आ गई, कॉलेज से वो पढ़ाई पे आ गई, पढ़ाई से वो करियर पे पहुंच गई। सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डायनेमिक प्रोसेस। एंड क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है, हमने कुछ बोला उसने रिप्लाई किया, उसके रिप्लाई पे हमने फिर कुछ बोला, फिर उसने 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 कुछ बोला। तो ये क्या है, दैट इज इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। बोलते ही रहोगे, हमने बोला उसका रिप्लाई उसने किया, फिर हमने बोला फिर उसका रिप्लाई उसने किया, तो ये आप चलता ही रहेगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाई इट इज एन ऑनगोइंग एंड डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक मतलब क्या, इट कीप्स चेंजिंग। अभी आप कोरोना की बात कर रहे हैं, फिर आप कॉलेज की बात कर रहे हैं, फिर आप करियर की बात कर रहे हैं, फिर आप पढ़ाई की बात कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है, हो सकता है शुरू किसी बात से करो एंड खत्म किसी और ही बात पे करो, ठीक है। कई बार बात करते करते भी अपने हो जाता है यार क्या बात कर रहे थे एकदम से क्या बात करने लगे, है ना। कई बार अपन बात करते करते इतना ज्यादा डूब जाते हैं बातों में कि अपने को याद ही नहीं रहता कि अपन ने शुरू कहाँ से करी थी बात। ये जो टॉपिक अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं आया कहाँ से था, है ना। तो दिस यूजुअली हैपेंस व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। जब अपन लोग आपस में बात कर रहे हो तो वो कई बार होता है कि अपन लोग टॉपिक ही भूल जाते हैं कि बात शुरू कहाँ से हुई थी, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डायनेमिक प्रोसेस। नेक्स्ट इट इज कॉल्ड एज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब इसका मतलब थोड़ा सा स्पेसिफिक है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मतलब क्या, हम बैठे हुए हैं, ठीक है, हमने सोचा कि हमें किसी से बात करना है यार कि कोरोना केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने सोचा कि हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं इस बारे में, बहुत अंदर से बेचैनी हो रही है यार, एक बार किसी से बात करना है कि क्या चल रहा है कोरोना का, है ना। तो हमने सोचा कि हम उससे बात करनी है, किस रिस्पेक्टिव बात करनी है, कोरोना के बारे में। तो हमने अपने दिमाग में एक गोल सेट कर लिया कि हमें इस इंसान से किस बात से रिलेटेड बात करनी है, कोरोना से रिलेटेड। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हालांकि जरूरी नहीं है कि इसका कोई एंड है, इसका कोई एंड नहीं है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग ऑल्सो। बट जब आपने बात करना चालू किया, आपने सोचा कि इस इंसान से मुझे कोरोना से रिलेटेड बात करनी है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है। अब ये जो वर्ड है ये स्पेसिफिकली तब यूज करते हैं जब हम लोग बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं। अब एज अ सीएस किसी बड़ी फर्म में काम करोगे, ठीक है, तो आप अपने बॉस से हर 2 मिनट पंचायत करने तो नहीं जाओगे, और सर काम बढ़िया चल रहा है, दिन कैसा गया आपका, ये तो नहीं करोगे। आप तभी बात करने जाओगे जब आपको कोई स्पेसिफिक काम है। तो आप अपने मन में सोचोगे कि सर से जाके पूछना है कि ये जो रिटर्न फाइल करना है ये ऐसे ही फाइल करना है, आपने दिमाग में सोच लिया। अब आप सर के पास गए, ठीक है, फिर आपने सर से पूछा सर ये रिटर्न ऐसे ही फाइल करना है, तो आपने गोल बना लिया था, ठीक है, आपने पहले ही सोच लिया था कि मुझे इनसे बात इससे रिलेटेड ही करना है। दैट वाज योर गोल, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट इज इट कंसिस्ट नॉट ओनली फैक्ट्स बट आइडियाज एंड इमोशंस टू। बहुत सिंपल सी बात है, अपन किसी से बात करते टाइम पे सिर्फ ये थोड़ी बोलते हैं कि चांद गोल है, सूरज सुबह निकलता है, चांद रात में निकलता है, दीज आर फैक्ट्स, ठीक है। अपन ये थोड़ी बात करते हैं, अपन कभी कभी ये बताते हैं आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है ना, सर ने डांट दिया, आज बहुत खराब लग रहा है, आज मैं बहुत खुश हूँ, तो अपन ये भी एक्सप्रेस करते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एज इमोशंस, ठीक है। तो जरूरी नहीं है अपन बात करते टाइम पे सिर्फ फैक्ट्स ही बताएं, 82,000 केसेस हो गए हैं, 2016 में ये हुआ था, 2020 में भी हुआ था, नहीं, जरूरी नहीं है। वी कैन एक्सप्रेस आवर इमोशंस टू, ठीक है।
नेक्स्ट इज इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कम्युनिकेशन जो है ना वो 4 साइंस से मिलके बनता है, ठीक है। ये जो अपन बात कर रहे हैं ना इनके पीछे 4 साइंस है, प्रॉपर साइंस, ठीक है। सबसे पहला इज एंथ्रोपोलॉजी, सारे साइंस आपको यहाँ दिख जाएंगे। सबसे पहला इज एंथ्रोपोलॉजी, दूसरा इज साइकोलॉजी, तीसरा इज सोशियोलॉजी एंड चौथा इज पॉलिटिकल साइंस। सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस अपन यूजुअली साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। तो याद रखना कम्युनिकेशन 4 साइंसेस से बना हुआ है, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशल साइंस एंड पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। सोशियोलॉजी को अपन सोशल साइंस भी बोलते हैं, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस 4 साइंस से बना है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कई बार कुछ गेस्ट ऐसे आ जाते हैं घर में जिनको अपन चाहते नहीं है कि वो घर में आए, है ना, अपन मतलब बहुत ही दुखी है कि आए क्यों है, तो अपन लोग बोलते हैं है नमस्ते अंकल, आइए आइए, ठीक है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाएगा कि आप सच में वेलकमिंग हुए या नहीं, ठीक है। अगर आप सच में चाहते हो कि इंसान आपके घर पे आए तो आप क्या बोलोगे? हाँ आओ ना प्लीज, बैठो ना यार, खाओ ना प्लीज, पियो ना, है ना। और जब अपन चाहते हैं कि नहीं, हाँ आओ ना, आइए आइए, बैठिए, है ना, क्योंकि बॉडी ये समझ में आ रहा है क्या बात तो दोनों टाइम पे सेम ही करा। इस टाइम पे जब वेलकमिंग गेस्ट आए उनको हमने क्या बोला? हाँ आइए बैठिए ना प्लीज, ठीक है। दूसरे जिनको हम चाहते नहीं थे घर में उनको भी हमने सेम बात बोली, आइए बैठिए ना प्लीज, ठीक है। लेकिन एक्सप्रेशन डिफरेंट है, आइए बैठिए, आइए बैठिए ना प्लीज, तो दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे समझा अपन लोगों ने? बॉडी लैंग्वेज से। एक में अपन बात कर रहे हैं हाँ आओ ना, दूसरे में अपन क्या कह रहे हैं? आइए ना प्लीज, ठीक है। तो जब अपन लोग ऐसे करके बात कर रहे हैं तो उससे क्या समझ में आ रहा है? यस यू आर वेलकमिंग, आप चाहते हो कि हम घर पे हैं। जब अपन ऐसे कर रहे हैं तो इससे क्या समझ में आ रहा कि वी आर नॉट वेलकमिंग। तो कई बार अपन लोग बहुत सी बातें बॉडी के जेस्चर से समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कोई बात कुछ और कर रहा लेकिन जेस्चर से अपन को समझ में आ जाता है कि इंसान का दिमाग यहाँ नहीं है ना, वो कुछ और ही बारे में सोच रहा है या वो लॉस्ट है या वट एवर इट इज, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज एंथ्रोपोलॉजी। जब अपन लोग इंसान के एक्शंस देख के ऐसे या उसके फेस एक्सप्रेशंस देख के या बॉडी लैंग्वेज देख के, जब अपन उसका एक्सप्रेशंस या लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज देख के बात समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। दूसरा होता है साइकोलॉजी, ठीक है। कई बार इंसान कुछ बोल रहा है लेकिन उसे खुद भी नहीं पता होता कि वो क्यों बोल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए अपन को समझना पड़ता है कि इंसान के दिमाग में क्या चल रहा था भाई जो वो ये बोला। दैट इज कॉल्ड एज साइकोलॉजी। अपने दिमाग को समझना, किसी इंसान के दिमाग को समझना कि इसने ये बात ऐसी क्यों बोली, दैट इज कॉल्ड एज साइकोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी इज यूज्ड टू स्टडी आवर जेस्चर्स, कि ऐसे ऐसे करके बोल रही थी इसका मतलब ये हो सकता, ठीक है। उसने ये बोला, उसके दिमाग में ऐसा चल रहा होगा इसलिए उसने ऐसा बोला, दैट इज साइकोलॉजी। सोशियोलॉजी इज सोसाइटी से रिलेटेड, ठीक है। तो अपन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस दोनों एक साथ में समझते हैं। सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस का मतलब होता है सोसाइटी में इंसान कैसे डील कर रहा है, ठीक है। सोशियोलॉजी एक पूरी ब्रांच है साइंस की जहाँ पे सिर्फ ये बताया गया है कि इंसान सोसाइटी में इससे कैसे इंटरेक्ट करता है, उससे कैसे इंटरेक्ट करता है, कब इंसान एकदम बहुत अग्रेसिव हो जाता है, कब इंसान हैज टू बी वेरी काम, दैट इज पूरा सोशियोलॉजी। हाउ डू यू इंटरेक्ट, ठीक है, आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो इसकी भी पूरी साइंस है, विच इज कॉल्ड एज सोशियोलॉजी। एंड पॉलिटिकल साइंस मतलब जो अथॉरिटीज है, जो गवर्नमेंट है, वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उनका अलग तरीका होता है कम्युनिकेशन का, दैट इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो कम्युनिकेशन 4 साइंस से मिलके बना है। एक तो एंथ्रोपोलॉजी जिसमें अपन जेस्चर्स देख के समझते हैं कि आदमी क्या बोलना चाह रहा, साइकोलॉजी जिसमें अपन लोग इंसान का दिमाग पढ़ने की कोशिश करते हैं एंड समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहा, सोशियोलॉजी जिसमें अपन लोग इंसान का लोगों से कनेक्शन समझने की कोशिश करते हैं, एंड पॉलिटिकल साइंसेस विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंटल अथॉरिटीज, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स है कम्युनिकेशन के। सबसे पहला क्या हुआ था? टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस मतलब सेंडर का मैसेज भेजना एंड रिसीवर का उस पर फीडबैक भेजना, मतलब रिप्लाई भेजना है जरूरी। दूसरा इज ऑनगोइंग प्रोसेस, चलता ही रहता है। डायनामिक प्रोसेस, टॉपिक चेंज होता रहता है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, अपन दिमाग में सोचते हैं कि अपन को इससे रिलेटेड बात करनी है, देन अपन बात करते हैं, सो इट्स अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देन अपन सिर्फ फैक्ट्स नहीं, अपन अपने इमोशंस के बारे में भी बात कर सकते हैं। एंड लास्ट इज साइंस। कौन कौन सी साइंस कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व है? 4, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो आज अपन कम्युनिकेशन के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ने वाले हैं। अब अपन बढ़ते हैं थोड़ा सा इंग्लिश ग्रामर की तरफ, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं थोड़ा सा इंग्लिश ग्रामर की तरफ। अभी अपन लोगों ने हार्डली 1 पेज पढ़ा है, 1 पेज से ज्यादा पढ़ाएंगे। कल से थोड़ा सा लिमिट्स अपन पुश करेंगे। अभी ये है कि थोड़ा सा प्रेशराइज नहीं होना चाहिए अपने को, इसलिए अपन कम पढ़ रहे हैं। कल से अपन थोड़ी सी लिमिट्स अपनी पुश करेंगे, ठीक है। चलो
तो अब हम लोग आते हैं इंग्लिश ग्रामर की तरफ। जैसा कि हमने बोला था कि शुरू के लेक्चर्स में इतना समझाया जाएगा एंड देन एंड में इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। तो आज ग्रामर के अपन दो कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। पहला इज नाउन एंड दूसरा इज प्रोनाउन, ठीक है। पहला इज नाउन एंड दूसरा इज प्रोनाउन। अब ये कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो अपन बचपन से समझते हैं, ठीक है। अपन सबको पता है कि नाउन और प्रोनाउन क्या है, लेकिन कुछ कॉमन गलतियां हैं जो अपन करते ही करते हैं, ठीक है। तो वो गलतियां एंड ट्रिक्स ऑब्वियसली कुछ अपने को डिस्कस करनी है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, एकदम स्क्रैच से समझते हैं कि नाउन एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। पहले अपन बात कर रहे हैं नाउन के बारे में। अब बचपन में एक गेम होता था, ठीक है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने खेला है। अपन एक गेम खेलते थे जब भी अपन टीचर की बात सुनने का मन नहीं करता था, पीछे बैठ के अपन लोग गेम खेलते थे 4-5 लोग। क्या बोलते थे उसको? नेम प्लेस एनिमल थिंग, ऐसे करके अपन एक गेम खेलते थे, नेम प्लेस एनिमल थिंग। अब बहुत लोगों ने ऑब्वियसली खेला हुआ है, क्लास में बैठ के अपन बहुत खेले हैं स्कूल में। जिन्होंने नहीं खेला वो गेम क्या है आपको बताते हैं। मान लीजिए 3-4 लोग खेल रहे हैं, ठीक है। एक बंदे को अपन बोलते थे स्टार्ट, तो वो मन में बोलना चालू करता था ABCDEFGHIJKL। बीच में अपन उसको बोलते थे स्टॉप, ठीक है। तो मान लीजिए वर्ड आया A, ठीक है, या P, ठीक। वर्ड आया P, तो अपन P से एक नाम लिखते थे। प्रकाश, ठीक है। फिर अपन एक जगह का नाम सोचते थे P से, पटना। फिर अपन एक जानवर का नाम सोचते थे, पैरेट, ठीक है। फिर अपन कोई चीज का नाम सोचते थे जिसका नाम P से चालू हुआ, तो मान लो पेन, ठीक है। ऐसे अपन खेलते थे। फिर कोई और कोई लेटर यूज करता था, फिर अपन उस लेटर से किसी एक इंसान का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी जगह का नाम और एक चीज का नाम लिखते थे, ठीक है। तो ये नेम किसी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, किसी जानवर का नाम, या किसी चीज का नाम, इसी को अपन बोलते हैं नाउन, ठीक है। तो किसी इंसान का नाम, फॉर एग्जाम्पल प्रकाश, मुस्कान, राजेश, सुरेश, कमलेश, नरेश, ठीक है। ये सब क्या है? किसी भी इंसान के नाम को अपन बोलते हैं नाउन, ठीक है। देन प्लेस, कोई जगह का नाम, फॉर एग्जाम्पल कोई सिटी हो गया झांसी, कोई गांव हो गया, एनी टाउन, एनी विलेज, ठीक है। या कोई बहुत बड़ा स्टेट हो गया, कोई कंट्री हो गई, USA हो गया, यूरोप हो गया, दीज आर ऑल व्हाट? नाउन, ठीक है। तो किसी इंसान का नाम अगर हो तो वो नाउन है। किसी जगह की अगर अपन बात कर रहे हैं तो वो नाउन है। किसी जानवर की बात कर रहे हैं अपन, डॉग, कैट, पैरेट, आउल, ठीक है। ये सब क्या है? ये नाउन है। एंड देन लास्ट से किसी चीज की बात कर रहे हैं अपन, फॉर एग्जाम्पल पेन, पेंसिल, पेन ड्राइव, ठीक है, पोडियम, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब चीजें हैं। तो दीज आर ऑल नाउन। तो कभी भी आपको पेपर में कंफ्यूजन होना ये नाउन है या नहीं, हमेशा याद रखना 4 चीजें नाउन होती है। नेम प्लेस एनिमल थिंग, किसी इंसान का नाम इज नाउन, किसी जगह का नाम इज नाउन, किसी जानवर का नाम इज ऑल्सो नाउन, एंड किसी चीज का नाम इज ऑल्सो नाउन, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज मुस्कान, आई एम अ गर्ल, आई teach at Chess Academy in Pune. It is an institute, ठीक है। ये एक सेंटेंस है अपना, ठीक है, एक पैराग्राफ है। माई नेम इज मुस्कान, आई एम अ गर्ल, आई टीच एट यस अकेडमी इन पुणे एंड इट इज एन इंस्टीट्यूट फॉर CS स्टूडेंट्स, ठीक है। थोड़ा कंप्लीट कर देना इसको अपन, फॉर CS students, ठीक है। So my name is Muskan, I am a girl, I teach at YES Academy in Pune, it is an institute for CS students। अब आपको क्वेश्चन आता है इसमें से नाउन फाइंड आउट करो, ठीक है। अब नाउन अपन लोगों ने क्या समझा? किसी भी, अगर अपन एकदम इंग्लिश वाला कंसेप्ट समझे तो इंग्लिश में बोलता है एनी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड एज नाउन, ठीक है। अपन ने क्या समझा? नेम प्लेस एनिमल थिंग। जब अपन गेम खेलते थे 4 चीजें, नेम प्लेस एनिमल थिंग, कोई इंसान का नाम, कोई जगह का नाम, कोई जानवर का नाम, कोई चीज का नाम इज नाउन, ठीक है। अब ढूंढना चालू करो उसमें कितने इंसानों का नाम है। माई नेम इज मुस्कान, मुस्कान इंसान का नाम है, ठीक है। तो पहला नाउन अपन को मिल गया मुस्कान, ठीक है। नेक्स्ट आई एम अ गर्ल, ओके, आई टीच एट यस अकेडमी, यस अकेडमी किसी जगह का नाम है, तो यस अकेडमी हो गया नाउन। तो दूसरा नाउन अपन को मिल गया यस अकेडमी। देन पुणे, पुणे अगेन किसी जगह का नाम है, किसी सिटी का नाम है, तो पुणे अगेन क्या हो गया? नाउन, ठीक है।
तो अपने पास इस सेंटेंस में 3 नाउन है, ठीक है। अगर अपन लोग ये ट्रिक समझे, अगर अपन देखें नेम प्लेस एनिमल थिंग, तो इस सेंटेंस में पैराग्राफ में अपने पास 4 नाउन है, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे पेपर में पूछा जाता है कि दिस इज अ सेंटेंस, अब बताओ इस सेंटेंस में 3 नाउन है, 2 नाउन है, 4 नाउन है या 5 नाउन है, ठीक है। आप क्या करोगे, आपको मुस्कान दिख गया, यस एकेडमी दिख गया, पुण्य दिख गया, आप बोलोगे 3 नाउन है, आंसर इज थर्ड। लेकिन आपका आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मुस्कान, यस एकेडमी या पुणे नाउन नहीं है, यहाँ पे गर्ल भी नाउन है एंड यहाँ पे इंस्टीट्यूट भी नाउन है। तो टोटल कितने नाउन हो गए? 5। ये गड़बड़ पेपर में होती है, ठीक है। अपन को लगता है अपने को आता है किसी इंसान का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी चीज का नाम और किसी जगह का नाम, दिस इज नाउन, ठीक है। अपन लोगों ने वही कंसेप्ट लगा के ढूंढ लिया, इंसान का नाम मुस्कान मिल गया, जगह का नाम यस एकेडमी में पुणे मिल गया, जानवर और कोई चीज सेंटेंस में बता, तो ये अपने 3 नाउन हो गए। लेकिन नहीं, कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो अपन को एक्चुअली पता ही नहीं है कि ये नाउन है। फॉर एग्जाम्पल गर्ल एंड इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये अपने को समझ में आएगा जब अपने को समझ में आएंगे टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। जब अपने को समझ में आएगा टाइप्स ऑफ नाउन, कितने टाइप के नाउन्स होते हैं, तब अपने को समझ में आएगा कि एग्जैक्टली इस सेंटेंस में कितने कितने नाउन्स हैं, ठीक है। तो अपन पहले पढ़ते हैं कि कितने टाइप के नाउन्स होते हैं एंड देन अपन लौटेंगे इस सेंटेंस के पास वापस, तब आपको क्लियर होगा क्यों गर्ल और इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे नाउन था, ठीक है। चलिए अब आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। नाउन 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है कलेक्टिव नाउन, देन होता है प्रॉपर नाउन एंड देन होता है कॉमन नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड कॉमन नाउन। अब जब अपन लोग बात करते हैं ना, मुस्कान हो गया, यस एकेडमी हो गया, पुणे हो गया, ये सब क्या है? ये सारे प्रॉपर नाउन है, ठीक है। ये सब प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि इनको स्पेसिफिक नाम दिया गया है। इस इंसान का नाम मुस्कान है, इस जगह को यस एकेडमी बोलते हैं, ये सिटी को पुणे बोलते हैं, तो ये सब प्रॉपर नाम है। किसी जानवर का नाम, किसी इंसान का नाम, किसी चीज का नाम, ये सब प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो जब अपन लोग नेम प्लेस एनिमल थिंग की बात कर रहे थे, ये चारों चीजें प्रॉपर नाउन होती है। इनको छोड़ के भी कुछ नाउन है जो होते हैं कलेक्टिव नाउन एंड कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन क्या होता है? हर लड़की को अपन क्या बोलते हैं? गर्ल। हर लड़के को अपन क्या बोलते हैं? बॉय। हर औरत को अपन क्या बोलते हैं? लेडी। हर आदमी को, हर एक जेंटलमैन को अपन क्या बोलते हैं? जेंटलमैन मे बी, ठीक है। तो ये सब क्या है? कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल, हर लड़की को तुम गर्ल ही बोलोगे, हर लड़के को तुम बॉय ही बोलोगे, ठीक है। सिमिलरली आप मान लीजिए मार्केट जाते हो, ठीक है। अब आप ऐसे बोलते हो क्या कि हम वहां जा रहे हैं जहाँ बहुत सारी दुकानें हैं? अपन ऐसे बोलते हैं कि हम वहां जा रहे हैं जहाँ ऐसे 5-6 दुकानें नहीं होती, वहाँ ये सब सामान मिलता है, वहां जा रहे हैं? नहीं, अपन क्या बोलते हैं उस जगह को? अपन उस जगह को बोलते हैं मार्केट। सो मार्केट इज ऑल्सो अ नाउन। तो ऐसी जगह जहाँ पे इतनी सारी दुकानें होती हैं, अपन उसको कॉमनली क्या बोलते हैं? मार्केट। सो मार्केट इज ऑल्सो अ नाउन। दीज आर व्हाट? कॉमन नाउन्स। कॉमनली अपन लोगों को क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हर लड़की को अपन क्या बोलते हैं? गर्ल। मुस्कान, शीला, मुन्नी, लीला, ये सब क्या है? गर्ल। तो गर्ल इज अ कॉमन नाउन, इट्स नॉट अ प्रॉपर नाउन। वो नाम नहीं है किसी का, बट इट इज अ कॉमन नाउन, ठीक है। सिमिलरली बॉय इज अ कॉमन नाउन, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन हो गया जब अपन लोग नेम प्लेस एनिमल थिंग खेल रहे थे, ठीक है। किसी इंसान का नाम जैसे कि मुस्कान, ठीक है। किसी जगह का नाम जैसे कि पुणे, ठीक है। किसी जानवर का नाम पैरेट, किसी चीज का नाम पेन, किसी इंस्टीट्यूट का नाम यस एकेडमी, ठीक है। ये सब प्रॉपर नाउन होते हैं। कॉमन नाउन अब आपको समझ में आ गया? गर्ल, बॉय, लेडी, जेंटलमैन, मार्केट, यार्ड, ठीक है। ये सब क्या होता है? कॉमन नाउन। इनके सिवाय आता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब बहुत सारे लोग हों तो अपन उनको क्या बोलते हैं? देयर वर मेनी लोग स्टैंडिंग देयर और देयर वर मेनी गर्ल्स स्टैंडिंग देयर। नहीं, अपन उसको क्या एड्रेस करते हैं? क्राउड। जब बहुत सारे लोग हो तो अपन क्या बोलते हैं? क्राउड। या अपन क्या बोलते हैं? पीपल। सिमिलरली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सिटी मतलब जहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे एंड जिससे बहुत सारे कॉलेजेस अफिलिएटेड होंगे, उन सबको अपन क्या बोलते हैं? यूनिवर्सिटी। सिमिलरली अपन एक वर्ड होता है इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट किस चीज को बोलते हैं अपन? इंस्टीट्यूट मतलब जहाँ पे बहुत सारे बच्चे आके पढ़ते हैं, तो उसको अपन कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? इंस्टीट्यूट। सिमिलरली जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लड़के, बहुत सारे लड़कियां मान लो दंगे कर रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? क्राउड। ये सब क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। अब एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, क्राउड, मॉब, फ्लॉक, यूनिवर्सिटी, दिस इज व्हाट? कलेक्टिव नाउन।
कॉमन नाउन क्या हो गया, बैंक, शॉप, मार्केट, गर्ल, बॉय, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कॉमन नाउन। तो अभी तक अपन लोगों को जो नाउन पता थे दैट वाज जस्ट प्रॉपर नाउन, किसी इंसान का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी चीज का नाम, किसी जगह का नाम। अपन को लगता था सिर्फ ये नाउन है, नहीं, इनके सिवाय भी दो और नाउन है, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो आज से अपने को 3 टाइप के नाउन याद रखने हैं। पहला इज प्रॉपर नाउन, जिसमें नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग आ जाता है। इसके सिवाय इज कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिवली चीजों को क्या एड्रेस करेंगे, एंड इनके कुछ बेसिक एग्जांपल्स याद कर लेते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, क्राउड हो गया, मॉब हो गया, मॉब भी बोलते हैं अपन, है ना, कि मॉब रेज वायलेंस, अपन कितनी बार न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, मॉब रेज्ड वायलेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट या वगैरह वगैरह। तो मॉब का मतलब क्या, लोगों का झुंड, ठीक है। तो मॉब भी क्या हो गया, मॉब भी नाउन हो गया। देन होते हैं कॉमन नाउन, कॉमन नाउन मतलब लोगों को कॉमनली है, चीजों को अपन कॉमनली कैसे एड्रेस करते हैं, जैसे कि एक लड़की को अपन गर्ली बोलते हैं, एक लड़के को अपन बॉय बोलते हैं, एक आदमी को अपन जेंटलमैन बोलते हैं, ठीक है, ये वॉट एवर इट इज, एक औरत को अपन लेडी बोलते हैं, और एक जगह जैसे कि अपन लोगों ने समझा था बहुत सारी दुकानें अपन उसको मार्केट बोलते हैं, तो ये क्या हो गया, कॉमन, ठीक है। अब ये प्रॉपर, कलेक्टिव, कॉमन नाउन, आपको ये डिफरेंस कब क्लियर होगा, जब आप प्रैक्टिस शीट सॉल्व करोगे, ठीक है। अब अपन एग्जाम्पल पे आ जाए वापस। अच्छा, एग्जाम्पल गायब हो गया, ऐसे बोल दे रहे हैं। क्या था एग्जाम्पल में, माई नेम इज मुस्कान, शी इज अ गर्ल, शी टीचेज एट यस अकेडमी इन पुणे एंड यस अकेडमी इज एन इंस्टीट्यूट फॉर CS स्टूडेंट्स। पहले के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपन ने कितने नाउन ढूंढे थे, 3। पहला क्या था, मुस्कान, देन अपन ने क्या ढूंढा था, यस अकेडमी, तीसरा पुणे, ठीक है। अब अपन लोगों ने क्या समझ लिया, 2 टाइप के नाउन और होते हैं, कलेक्टिव नाउन एंड कॉमन नाउन। तो इस सेंटेंस में गर्ल क्या हो गया, कॉमन नाउन, तो गर्ल इज ऑल्सो अ नाउन, एंड इंस्टीट्यूट क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन, तो इंस्टीट्यूट इज ऑल्सो अ नाउन। तो टोटल 5 नाउन हो गए, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। ये हो गया अपना नाउन। अब सबसे इजी ग्रामर का टॉपिक आता है प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन के लिए हमेशा एक चीज याद रखना, नाउन की जगह पे इस्तेमाल करे जाने वाले शब्द को अपन बोलते हैं प्रोनाउन, ठीक है। नाउन की जगह पे इस्तेमाल करे जाने वाले शब्द को अपन बोलते हैं प्रोनाउन। मतलब क्या, अब सोचो ऐसे बोले आपको बार बार, मुस्कान इज अ गुड गर्ल, हर नेम इज मुस्कान, मुस्कान इज अ गुड गर्ल, मुस्कान इज क्लेवर, मुस्कान टीचेज एट यस अकेडमी, मुस्कान लाइक्स डांसिंग, मुस्कान डज दिस, मुस्कान डज दैट। थोड़ी देर में सुन के आपका मुस्कान नाम से आप इरिटेट हो जाओगे, बार बार मुस्कान, बार बार मुस्कान, बार बार मुस्कान। तो उसकी जगह अपन क्या करते हैं, माई नेम इज मुस्कान, हर नेम इज मुस्कान, ठीक है। शी टीचेज एट यस अकेडमी, शी इज क्लेवर, शी लाइक्स डांसिंग। तो पहले अपन क्या बात कर रहे थे, माई नेम इज, हर नेम इज मुस्कान, मुस्कान टीचर्स एट यस अकेडमी, देन मुस्कान इज क्लेवर, मुस्कान लाइक्स डांसिंग, बार बार मुस्कान यूज कर रहे थे, ठीक है। अब अपन लोगों ने मुस्कान को हटा के उसकी जगह क्या लगा दिया, शी। तो हर नेम इज मुस्कान, शी टीचर्स एट यस अकेडमी, शी लाइक्स डांसिंग, शी इज क्लेवर। तो नाउन, मुस्कान नाउन था, नाउन की जगह पे अपन लोगों ने जो वर्ड लगाया उसको अपन बोलते हैं प्रोनाउन, ठीक है। नाउन की जगह पे अपन लोगों ने जो वर्ड लगाया उसको अपन बोलते हैं प्रोनाउन। तो किसी भी सेंटेंस में कभी भी आपको गेस करना हो, इट्स अ वेरी इजी ट्रिक, किसी भी सेंटेंस में गेस करना हो कि प्रोनाउन कौन सा है, सबसे पहले नाउन ढूंढ लो। नाउन ढूंढना आ गया अपन को, ठीक है। इस सेंटेंस में नाउन क्या था, सबसे पहली सेंटेंस में दिख जाएगा, नाउन क्या है, मुस्कान। अब मुस्कान को सब्स्टिट्यूट करने के लिए उसकी जगह पे जो जो वर्ड्स यूज होंगे उनको अपन बोलेंगे प्रोनाउन, ठीक है ना। ये प्रोनाउन में 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन एंड दूसरा होता है रिलेटिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या हो गया, शी, मी, आई। जब हम किसी इंसान की बात कर रहे हैं दैट इज पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, आई, तो माय नेम इज मुस्कान, आई एम अ गर्ल, मुस्कान की जगह हमने क्या यूज करा, आई, ठीक है। आई लाइक डांसिंग, आई लव टीचिंग, आई लाइक डूइंग दिस, तो आई इज व्हाट अ प्रोनाउन, ठीक है। सिमिलरली शी, वी, हिम, अस, देम, एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं तब इट इज पर्सनल प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब ही, विद, व्हाट, दैट, ये सब जब वर्ड्स आ जाते हैं इनको अपन बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो अब आज के लिए अपन को क्या करना है, अपन को सबसे पहले याद रखना है नाउन क्या है। नाउन 3 टाइप का होता है, प्रॉपर नाउन अपने को क्या समझ में आया, नेम, प्लेस, एनिमल, ठीक है। देन है कलेक्टिव नाउन, इकट्ठी चीजों को अपन क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो अ नाउन। एंड देन तीसरा होता है कॉमन नाउन, लोगों को अपन कॉमनली क्या बोलते हैं, वो नाउन, ठीक है। ये हो गया। देन अपन है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है,
नाउन की जगह पे वर्ड जो यूज होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन अगेन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, तो जब अपन एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, शी, ही, मी, यू, अस, देम, ऐसे जब अपन वर्ड यूज करते हैं उनको अपन बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब क्या, जो अपन लोग बोलते हैं whom, ठीक है, ये दैट, जब इन सब चीजों को अपन यूज करते हैं सब्स्टिट्यूट करने के लिए तो अपन लोग बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, फॉर एग्जांपल रिलेटिव प्रोनाउन का हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए अपन लोगों ने बोला दिस गार्डन हैज फ्लावर्स, फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, फ्लावर्स स्मेल रियली गुड। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस है, दिस गार्डन हैज फ्लावर्स, फ्लावर्स आर रियली गुड, फ्लावर्स आर रियली ब्यूटीफुल, फ्लावर्स स्मेल रियली वेल। बार बार फ्लावर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी जगह अपन सेंटेंस क्या बना सकते हैं, दिस गार्डन हैज फ्लावर्स, दे आर रियली ब्यूटीफुल, दे स्मेल रियली गुड। तो अब आप देखो यहाँ पे नाउन क्या था, दिस गार्डन हैज फ्लावर्स, फ्लावर्स नाउन है, फ्लावर्स नाउन है। ठीक है, फ्लावर्स की जगह पे अपन लोगों ने क्या यूज कर लिया, दे। पहले अपन क्या बोल रहे थे, दिस प्लेस हैज फ्लावर्स, फ्लावर्स स्मेल रियली गुड। अपन लोगों ने अब क्या बोला, दिस प्लेस हैज फ्लावर्स विच स्मेल रियली गुड, या दे स्मेल रियली गुड। तो फ्लावर्स को सब्स्टिट्यूट करने के लिए अपन ने कौन सा वर्ड यूज किया, विच या दे। तो ये विच और दे क्या हुए, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो हमेशा प्रोनाउन ढूंढने का ट्रिक याद रखना, नाउन ढूंढो, नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज हुआ है दैट इज कॉल्ड एज प्रोनाउन। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। कल अपन लोग मोस्टली एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब खत्म करेंगे, ऐसे एडजेक्टिव करेंगे एंड थोड़ा सा कम्युनिकेशन के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। एज आई सेड, घर जाके पहले मॉड्यूल पढ़ना, देन अपने नोट्स पढ़ना, थोड़ा हेडिंग्स जितने नोट्स अपने खुद के बना के पढ़ पाते हो उतना ज्यादा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ना, एंड नाउन एंड प्रोनाउन की प्रैक्टिस शीट जरूर सॉल्व करना। ठीक है, अभी के लिए इतना ही।